दोस्तों, क्या आपने सोचा है हमारी सभ्यता से पहले भी कोई बहुत ही उन्नत सभ्यता रही होगी जो अपने समय में उच्च तकनीक और विज्ञान का उपयोग करती होगी, पर किसी कारणवश वो नष्ट हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर पर। आज हम उसी सभ्यता के बारे में बात करेंगे जो अपने समय में हमारी सभ्यता से बहुत आगे और उन्नत थी। आइए बात करते हैं सिल्यूरियन सभ्यता के बारे में। हमारा प्लैनेट टाइम के धागों से बुना हुआ एक बहुत बड़ा कालीन है। इसकी सरफेस पर बीते युगों के निशान बिखरे पड़े हैं। फॉसिल्स उन जीवों की कहानियां सुनाते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। प्राचीन शहर जो अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, भूले हुए साम्राज्यों के वैभव की याद दिलाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम और पीछे मुड़कर देखें? क्या होगा अगर मानवता के पहले कदम से लाखों साल पहले कोई और बुद्धिमान प्रजाति इस धरती पर रही होगी? यही रोमांचक सवाल सिल्यूरियन हाइपोथेसिस का आधार बनता है। इस हाइपोथेसिस का नाम सिल्यूरियन पीरियड के नाम पर रखा गया है, जो पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। यह वह युग था जब जीवन ने अपने प्रारंभिक चरणों से आगे बढ़कर एक नई दिशा में कदम रखा। यह समय लगभग 400 मिलियन साल पहले का था, जब पृथ्वी का वातावरण और जलवायु आज की तुलना में बहुत अलग थे। उस समय के जीव और वनस्पतियां भी वर्तमान से काफी भिन्न थे। यह वह युग था जब जीवन ने पानी से जमीन पर अपना सफर शुरू किया था। समुद्री जीव धीरे धीरे भूमि पर आने लगे और इस परिवर्तन ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि श्मिट और फ्रैंक ये नहीं कह रहे हैं कि हमें फॉसिलाइज्ड शहरों या प्राचीन मशीनों की तलाश करनी चाहिए। वे यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि हमें किसी खोई हुई सभ्यता के स्पष्ट अवशेष मिलेंगे। इतने समय बीत जाने के बाद ऐसे कोई भी स्पष्ट संकेत मिट गए होंगे। समय के साथ प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक संरचना को मिटा दिया होगा, जिससे केवल सूक्ष्म संकेत ही बचे होंगे। इसके बजाय वे हमें जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में सूक्ष्म विसंगतियों को देखने का आग्रह करते हैं। ये विसंगतियां हमें उस समय की घटनाओं और परिवर्तनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती हैं। आइसोटॉप के अनुपात में बदलाव, असामान्य सेडिमेंट लेयर्स और अन्य सूक्ष्म संकेत हमें उस समय की सभ्यता के बारे में सुराग दे सकते हैं। या कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में अस्पष्टीकृत वृद्धि, ये सभी संकेत एक तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता की धुंधली प्रतिध्वनि हो सकते हैं। ये संकेत हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि क्या उस समय कोई ऐसी सभ्यता थी जिसने ग्रह पर एक अमिट छाप छोड़ी, एक ऐसी सभ्यता जिसने अपने समय में उन्नत तकनीक और ज्ञान का उपयोग किया हो और जिसने पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाला हो। भले ही उसकी भौतिक संरचनाएं धूल में मिल गई हो, लेकिन उसके प्रभाव और संकेत आज भी हमारे सामने हो सकते हैं। यह हाइपोथेसिस हमें अतीत के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो एक नए सूरज की रोशनी में नहाई हुई है। हमारे खुद के महाद्वीपों से अलग आकार के महाद्वीप हरे भरे जंगलों से आच्छादित हैं और अजीबोगरीब जीवों से भरे हुए हैं। इस जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के बीच बुद्धिमत्ता का एक नया रूप उभरता है। चलिए उन्हें एंशिएंट्स कहते हैं। एंशिएंट्स अनगिनत पीढ़ियों से प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ विकसित करते हैं। वे अपने ग्रह के संसाधनों की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं, ताकत के बल पर नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले स्थायी तरीकों से। उनका सभ्यता सम्मान और संतुलन की नींव पर बनी फलती फूलती है। एंशिएंट्स ज्ञान की अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अविश्वसनीय प्रगति करते हैं। उनके शहर, बायो आर्किटेक्चर के चमत्कार आसपास के वातावरण के साथ सहजता से घुल मिल जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज उनकी सभ्यता को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कोई जहरीला पदचिह्न नहीं निकलता है। वे जेनेटिक इंजीनियरिंग में महारत हासिल करते हैं, अपने स्वयं के जीव बायोलॉजी को बढ़ाते हैं और जीवन के नए रूपों का निर्माण करते हैं। भौतिकी की उनकी समझ उन्हें गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने और उप परमाणु कणों की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देती है। फिर भी अपनी सारी प्रगति के साथ वे प्राकृतिक दुनिया से अपने जुड़ाव को कभी नहीं भूलते। सेक्शन 5, द फॉल फ्रॉम ग्रेस। यह कहानी है उन सभ्यताओं की जिन्होंने अपने समय में महान ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन अंततः अपने ही घमंड और लालच के कारण पतन का सामना किया। लेकिन सबसे उन्नत सभ्यताएं भी घमंड से अछूती नहीं है। वे अपने गौरव और शक्ति के नशे में चूर हो जाती है,
यह भूल जाती है कि हर चढ़ाई का एक पतन भी होता है। एंशंट्स प्रगति की अपनी खोज में अपने बुनियादी सिद्धांतों से भटक जाते हैं। वे अपने मूल्यों और नैतिकताओं को पीछे छोड़ देते हैं और केवल शक्ति और प्रभुत्व की खोज में लग जाते हैं। उनकी तकनीक, जो कभी सद्भाव का साधन थी, प्रभुत्व के हथियार में बदल जाती है। वे अपने ज्ञान और विज्ञान का उपयोग विनाश और नियंत्रण के लिए करने लगते हैं। जेनेटिक हेरफेर, जिसका उपयोग कभी उपचार के लिए किया जाता था, पदानुक्रम और विभाजन बनाने के लिए विकृत हो जाता है। वे अपने ही लोगों को वर्गों में बांट देते हैं और एक असमान समाज का निर्माण करते हैं। उनकी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और व्यापक पारिस्थितिक पतन की ओर ले जाती है। वे अपने पर्यावरण का शोषण करते हैं और अंततः उसे नष्ट कर देते हैं। ग्रह अपनी अनसस्टेनेबल प्रथाओं को बनाए रखने में असमर्थ विद्रोह कर देता है। प्रकृति अपने ही तरीके से जवाब देती है और वे इसके प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार और गंभीर होती जाती हैं। बाढ़, तूफान और भूकंप जैसी आपदाएं उनकी सभ्यता को हिलाकर रख देती हैं। एंशिएंट्स, उनकी तकनीक एक मरती हुई दुनिया के फ्यूरी के खिलाफ शक्तिहीन है। एक कठोर विकल्प का सामना करते अपने तरीके बदलें या विलुप्त होने का सामना करें। वे अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं और उनके पास केवल दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वे अपने विनाशकारी तरीके को छोड़ दें या फिर इतिहास के पन्नों में खो जाएं। सेक्शन 6, सर्चिंग फॉर शैडोज। सिलूरियन हाइपोथेसिस रोमांचक होते हुए भी अटकलों के दायरे में ही रहती है। हमें अभी तक मानव पूर्व सभ्यता का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि यह खोज स्वयं मानव आत्मा की असीम जिज्ञासा का प्रमाण है। वैज्ञानिक भूगर्भीय डेटा का विश्लेषण करने के लिए नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं, जो प्राचीन तकनीक के सूक्ष्म निशान खोज रहे हैं। अंतरिक्ष यान हमारी दुनिया से परे खोज का विस्तार करते हुए पिछली सभ्यताओं के संकेतों के लिए दूर के ग्रहों को स्कैन करते हैं। सच्चाई को उजागर करने की खोज, या कम से कम रहस्य को दूर करने की कोशिश जारी है। सेक्शन 7, ए मिरर टू आवर टाइम। सेल्यूरियन हाइपोथेसिस, चाहे सिद्ध हो या अस्वीकृत, हमारी अपनी सभ्यता की नाजुकता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। हम काल्पनिक एंशिएंट्स की तरह अविश्वसनीय प्रतिभा और गहन आत्मविनाश दोनों में सक्षम हैं। हमारी तकनीकी प्रगति प्रभावशाली होते हुए भी हमारे ग्रह की कीमत पर आई है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें हम अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंशिएंट्स का भाग्य, यदि वे वास्तव में अस्तित्व में थे, तो एक सतर्क कहानी के रूप में काम करना चाहिए। एक अनुस्मारक की पारिस्थितिक जिम्मेदारी के बिना तकनीकी कौशल अंततः आत्मविनाश का मार्ग है। सेक्शन 8, द फ्रेजिलिटी ऑफ प्रोग्रेस। सिल्यूरियन हाइपोथेसिस हमें अपनी सभ्यता के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने की चुनौती देती है। यह सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपनी प्रगति और विकास के बारे में उतने ही स्थायी हैं जितना हम मानते हैं। यह हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम एंशिएंट्स से अलग हैं? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, या हम भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं? क्या हमारी विरासत नवाचार और प्रगति की होगी, या यह पर्यावरणीय तबाही और सामाजिक पतन की होगी? हम जो भी निर्माण कर रहे हैं, क्या वह टिकाऊ है या वह भी समय के साथ नष्ट हो जाएगा? इन सवालों के जवाब आज हम जो चुनाव करते हैं उनमें निहित हैं। टिकाऊपन को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा से ऊपर सहयोग को महत्व देने और यह समझने के लिए कि हम सभी एक ही ग्रह पर रहते हैं और हमारी क्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, और यह पहचानने के विकल्प कि हमारा भाग्य हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। हमें यह समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी क्रियाएं भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। भविष्य हालांकि अनिश्चित है, अभी लिखा नहीं गया है। हमारे पास इसे आकार देने का अवसर है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे बनाते हैं। हमारे पास एक अलग रास्ता चुनने की शक्ति है, एक ऐसा रास्ता जो एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ें, एक ऐसा रास्ता जो एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाए। यह हमारे हाथ में है कि हम अपने ग्रह को कैसे संरक्षित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाते हैं। सेक्शन 9, ए लेगेसी एच्ड इन स्टोन।
पृथ्वी और उसके बाहर पिछली सभ्यताओं के प्रमाणों की खोज आत्म खोज की यात्रा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रह के पहले निवासी नहीं हैं, न ही हम आखिरी होने की संभावना है। पृथ्वी ने अनगिनत प्रजातियों के उत्थान और पतन को देखा है, जिनमें से प्रत्येक ने अपने इतिहास पर अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। सवाल यह है कि हम एक प्रजाति के रूप में कैसी विरासत पीछे छोड़ेंगे? क्या यह ज्ञान और जिम्मेदारी का होगा, या यह पत्थर पर उकेरी गई एक सतर्क कहानी होगी जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों का एक मूक प्रमाण होगी? जवाब मेरे प्यारे दोस्तों, सितारों में नहीं बल्कि खुद में ये थी दोस्तों उस प्राचीन और उन्नत सभ्यता के बारे में जो एक समय में इस पृथ्वी पर राज करती थी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले किसी नए एडवेंचर पर। आप सबको आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले साल में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।